हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर का पार्ट 8 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हमारे पिछले वीडियो का ही पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यानी आज के इस वीडियो में भी हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा दोस्तों, आपको 10 मार्क्स में भी पूछा तो पूछ सकता है, या तो फिर 5 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंपलसरी पूछे जाएंगे दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। पहले हम आज के इस वीडियो में पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए करते हैं हमारे वीडियो। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, बेटा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए न्यू मशीन। Two alternative machines A and B are suggested, each costing 4 lakhs. Earning after taxation are expected to be as follows. So बेटा लिमिटेड कंपनी है दोस्तों। इन कंपनी के पास क्या है, दो मशीन्स है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी को खरीदना है एक मशीन। सो दोनों मशीन का प्राइस है 4 लाख रुपए और नीचे इसका रिटर्न्स भी दिया है, कैश इनफ्लोस भी दिया गया है दोस्तों। ईयर देखिए, ईयर 1 2 3 4 5 है। पीवी फैक्टर आपको 10% का पीवी फैक्टर दिया गया है नीचे दोस्तों। मशीन ए का डाटा है 40,000, 1,20,000, 1,60,000, 2,40,000, 1,60,000 और मशीन बी का डाटा दिया गया है 1,20,000, 1,60,000, 2 लाख, 1,28,000। यानी 4 लाख रुपए में वो मशीनरी खरीदना है दोस्तों। और मशीन ए आपको जो रिटर्न्स दे रही है वो डाटा दिया गया है, और मशीन बी जो रिटर्न्स दे रही है 5 साल, वो आपको डाटा दिया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए, द कॉस्ट टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल इज 10%। जैसे पीवी फैक्टर आपका 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द profitability of machines and state which alternative of machine you consider financially preferable। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और आपको ये बताना है कि दोनों मशीन्स में से कौन सी मशीन अच्छी होगी कंपनी को खरीदने के लिए दोस्तों। सो चलिए हमारे आंसर की तरफ। जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया था वैसे ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन यहाँ पर आपको दो मशीनरी का डाटा दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में एक मशीनरी का डाटा था। अब हमको कैसे करना है दोस्तों, पहले हमें फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यानी कैश इनफ्लो यानी जो आपको रिटर्न मिला है, जो आपको जिस इन्वेस्टमेंट से, जो प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न मिला है, जैसे मशीनरी से आपको रिटर्न मिला है, सो उस रिटर्न को आप ऊपर लिख लेना। उसके बाद डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब जो आपने उस मशीनरी में इन्वेस्ट किया था, पैसे लगा के वो मशीनरी खरीदा था, वो आप नीचे लिख लेना। यानी जो रिटर्न मिला है ऊपर, डिवाइडेड बाय जो आपने इन्वेस्ट किया था वो नीचे लिख लेना। खत्म, आपको इतना ही कर देगा, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पीवी फैक्टर भी दिया गया है ना, डिस्काउंट फैक्टर भी दिया गया है। सो अगर कभी भी आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, कैश इनफ्लो के साथ डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेना। जो आंसर आता है प्रेजेंट वैल्यू लिख लेना। उसके बाद जो भी टोटल आता है, टोटल के साथ आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा दोस्तों। सिर्फ इतना ही करना है। सो चलिए दोस्तों, हम कर लेते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों, डिस्काउंट फैक्टर जो भी है, जो 10% का डिस्काउंट फैक्टर मैंने पिछले प्रॉब्लम में करवाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, कभी देता तो है डिस्काउंट फैक्टर, या तो फिर कभी नहीं देता है। नहीं देता तो भी आपको करने आना, इसलिए मैंने पिछला प्रॉब्लम कराया था, उसमें जाकर देख लीजिए ट्रिक कैसे करनी है, डिस्काउंट फैक्टर निकालना है तो दोस्तों। सो चलिए दोस्तों, हमारे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों चलिए फर्स्ट हम कैश इनफ्लो निकाल लेते हैं मशीन ए का दोस्तों। मशीन ए का जैसे मैंने कहा, सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैश फ्लो करना होता है, कैश इनफ्लो करना होता है। सो चलिए दोस्तों, फर्स्ट हम कर लेते हैं 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909। सो आंसर आएगा 36,360 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही सेकेंड ईयर का 0.826 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो 99,120 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 करेंगे तो आंसर आएगा 1,20,160 आपका आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.683 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,63,920 आपका आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही लास्ट का 0.261 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 करेंगे तो आंसर आएगा 99,360 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये होगा हमारे 5 ईयर के टोटल प्रेजेंट वैल्यू होगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इन पांचों को सिर्फ ऐड करना है, सिर्फ एडिशन करना है। इन पांचों को ऐड कर लीजिए। इन पांचों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 5,18,920 आपका मशीन ए का टोटल कैश इनफ्लो है दोस्तों। ऐसे ही करना है, हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही करना है। वैसे ही मशीन बी का भी सेम वैसे ही कर लीजिए। मशीन बी का कैसे करना, डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 ऐसा
कैश इनफ्लो के साथ मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों। वैसे ही कर लीजिए 0.909 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1,09,080 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। सो वैसे ही दोस्तों सेकेंड ईयर का 0.826 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1,32,160 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। वैसे ही थर्ड ईयर का आ जाइए 0.751 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,50,200 आपका आंसर मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आप अपने फोर्थ ईयर का कर लीजिए 0.8683 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 करेंगे तो आंसर मिलेगा 81,960 आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। वैसे ही लास्ट ईयर का 0.621 मल्टीप्लाइड बाय 80,000 कर लीजिए तो आंसर मिलेगा 49,680 आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। ये होगा हमारे 5 ईयर के टोटल प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इन पांचों कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना मशीन के जैसा। इन पांचों को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5,23,080 आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। सो दोस्तों यहां तक क्लियर है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ डिस्काउंट फैक्टर से पहले मशीनरी ए के कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे ही डिस्काउंट फैक्टर से मशीन बी से हम मल्टीप्लाई कर लिया। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर भी चेंज देता है, जैसे यहाँ इसका 10% है तो मशीन बी का 9% भी देगा, या तो फिर एक ही क्वेश्चन में सेम डिस्काउंट फैक्टर आएगा, सिर्फ आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए फॉर्मूले से आंसर निकाल लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सो दोस्तों आ जाइए मशीन ए का, देखिए दोस्तों मशीन ए का कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो देखिए कैश इनफ्लो कितना है मशीन ए का 5,18,920, 5,18,920 है दोस्तों मशीन ए का, डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो है ना जो मशीनरी में आपने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट में, आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोस्तों, मशीन में आपने इन्वेस्ट किया था, दोनों मशीनरी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज। सो 4 लाख देखिए, 4 लाख यहाँ लिख लेता हूं मैं 4 लाख दोस्तों। सो दोस्तों सिर्फ आप आंसर कर लीजिए 5,18,920 डिवाइडेड बाय 4 लाख करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा दोस्तों 1.297, ये आपका मशीनरी ए का है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों मशीनरी बी का भी कर लीजिए। मशीनरी बी का देखिए दोस्तों, मशीनरी बी इक्वल टू कैश इनफ्लो, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो है 5,23,080, ये दोस्तों ये कैश इनफ्लो मशीनरी बी का, डिवाइडेड बाय जैसे क्वेश्चन में दिख रहा होगा दोनों मशीनरी का कॉस्ट कितना बोला था, 4 लाख रुपए था। सो 4 लाख रुपए यहां पर भी लिख लीजिए, 4 लाख रुपए यहां पर भी लिख लीजिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, 5,23,080 डिवाइडेड बाय 4 लाख करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.307 आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। सो दोस्तों देखिए दोनों में से ज्यादा कौन रिटर्न दे रहा है, ये 1.297 है और ये है 1.307। सो हमें मशीनरी बी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सो मशीनरी बी को पहले ज्यादा प्रेफरेंस देंगे दोस्तों। सो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में इसी तरह क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 5th सेम एनईपी सिलेबस के लिए, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के 1 पार्ट से लेकर 7 पार्ट तक मैं आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।